अफगानिस्तान पर फिर गया पुतिन का दिमाग। मोदी के चक्रव्यूह में फिर आए पुतिन। अब पाकिस्तान चीन की चाल को नाकाम करेगा भारत। भारत को फुल सपोर्ट के लिए दोस्त रूस का बड़ा ऐलान। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान और चीनी ड्रैगन ने भारत को अलग थलग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारत के दोनों ही दुश्मनों को शुरुआत में थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन अब भारत ने पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान मसले पर भारत ने अब रूस पर वो पासा फेंका है कि खुद पुतिन भी मोदी की ओर दौड़ पड़े हैं। यानी पूरी स्क्रिप्ट में बड़ा बदलाव हो चुका है। क्योंकि अब तक अमेरिका के चलते रूस थोड़ा नाराज चल रहा था, लेकिन भारत अपने पुराने घनिष्ठ मित्र को नाराज भी नहीं कर सकता था। लिहाजा टीम मोदी ने ऐसा मंत्र फेरा है कि पुतिन अपनी दलबल के साथ भारत के साथ हो चुके हैं। अब क्योंकि इसी महीने भारत अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन करने जा रहा है और इस बैठक में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस हिस्सा लेने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत को रूस ने कुछ ऐसे ऑफर दिए हैं कि एलएसी पर दम दिखा रहा चीन एक ही झटके में बेदम हो सकता है। पुतिन ने मोदी के सामने वो प्रस्ताव रखे हैं कि देखते ही देखते पूरे वॉर जोन की तस्वीर ही बदल चुकी है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही ऑफर्स के लिए चीन को रूस साफ साफ मना कर चुका है और अब तक इनका दरवाजा केवल भारत के लिए ही खुला है। तो आखिर वो कौन से महाविध्वंसक हथियार हैं जिनकी डील रूस केवल भारत के साथ ही करना चाहता है? क्यों पुतिन चीन को पटकनी देने के लिए भारत के पाले में आ खड़े हुए हैं? रूस ने अचानक से तालिबान पर अपना पाला क्यों बदल लिया है? आखिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? क्या मोदी ने ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग में कोई बड़ा खेल किया है जिससे रूस को डर सताने लग गया था? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। भारत ने जो खेल किया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप रूस से आई इस बड़ी गुड न्यूज को जान लीजिए। भारत में पुतिन भेज रहे हैं अपना खास दल। तालिबान की कमर तोड़ने के लिए भारत के साथ आया रूस। दोस्तों, अब तक तालिबान के साथ गलबहियां डालने वाला रूस अब भारत की रणनीति में शरीक होने के लिए भारत का रुख कर चुका है। रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश शर्मा ने कहा है कि रूसी सुरक्षा परिषद काउंसिल के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव भारत आ रहे हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान पर होने वाले सम्मेलन में रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भारत के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के साथ गहरी दोस्ती के कारण भारत तालिबान राज में अलग थलग पड़ता जा रहा था, लेकिन रूस अब भारत की मदद करने के लिए आगे आया है। भारत रूस के हथियारों का बड़ा खरीदार है और पुतिन अगले महीने भारत आ रहे हैं। रूस जहां अपने सबसे घातक हथियारों को दे रहा है, वहीं अमेरिका अभी इससे परहेज कर रहा है। रूस ने मध्य एशिया में अमेरिकी सेनाओं की किसी भी तरह से उपस्थिति को सफलतापूर्वक रोक दिया है। ये रूस का एक सख्त रुख है। वहीं विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि तालिबान की सरकार गिरती है या देश में गृह युद्ध की आंच में फिर से सुलगता है, तो इस इलाके में रूस एक गंभीर खिलाड़ी हो सकता है। इसलिए भारत रूस के साथ साथ अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क में बना हुआ है। अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान चीन की मदद से भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया था कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर सम्मेलन करके भारत इस मुद्दे पर अपनी प्रासंगिकता तलाश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के एनएसए ने तो यहां तक कह दिया कि भारत अफगानिस्तान में हालात बिगाड़ने वाला है। चीन ने मौके का फायदा उठाकर तालिबान को मदद देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब मोदी की रणनीति उन पर भारी पड़ती दिख रही है। क्योंकि दोस्तों, एक तो रूस ने भारत को एक साथ कुछ अमोघ हथियारों की एक्सक्लूसिव खरीद का ऑफर दिया है, जो इतने खतरनाक हैं कि चीन तो छोड़िए, अमेरिका की भी रूह कांप उठती है। तो वहीं पुतिन अब मोदी की हर बात को गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि मोदी ने हालिया दौरे में पश्चिम को जिस अंदाज में साधा है, उसने रूस की परेशानी भी बढ़ा दी थी। पूरा का पूरा पश्चिम भारत के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। भारत को अमोघ हथियार देना चाह रहा है रूस। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर सबसे बड़ा ऐलान। महाविध्वंसक Su-57 फाइटर जेट पर बड़ा प्रस्ताव। दोस्तों, पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरान कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकता है। अमेरिका के प्रतिबंधों के खतरे के बाद भी भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर रूस भारत की चीन के खिलाफ खड़ा होने में मदद कर रहा है, तो इससे ड्रैगन के साथ उसके रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देने का प्रस्ताव दिया है। तो वहीं अपने छठी पीढ़ी के महाविनाशक फाइटर जेट Su-57 को भी वो भारत को देने की बात कर चुका है।
दोस्तों आपको बता दूं कि रूस ने S-400 का भी बाप डेवलप कर लिया है, जिसका तोड़ अमेरिका के पास तो दूर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि S-500 की टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव तौर पर रूस ने अपने पास ही रखी है। इसे किसी और देश को बेचा तक नहीं गया है। यहाँ तक कि चीन को भी रूस मना कर चुका है, लेकिन अब वो सबसे पहले भारत को ये तबाही का सामान देने जा रहा है। इसके टेस्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। S-500 प्रोमेटी नाम का ये डिफेंस सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर की दूरी तक इफेक्टिव है। इतनी दूरी तक S-500 दुश्मनों की मिसाइल और लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। रूस का दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में सक्षम है। अमेरिका का दावा है कि उसका F-35A लड़ाकू विमान स्टील तकनीक से लैस है, यानी इसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष की निचली कक्षा में दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। S-500 डिफेंस सिस्टम को S-400 के आधार पर ही रूस ने डेवलप किया है। रूस का दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम में 77N6 मिसाइल सीरीज के साथ ही कई दूसरी मिसाइलें भी तैनात होंगी। इस मिसाइल को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को कबाड़ करने के लिए S-400 के नए वर्जन में भी लगाया जाएगा। इस सिस्टम की अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर होगी, जो 3 से 4 सेकंड में रिस्पॉन्स करके अपनी ओर आते दुश्मन के खतरे को जलाकर राख कर देगा। S-400 की तुलना में इस सिस्टम की मिसाइल 200 किलोमीटर की दूरी 6 सेकंड कम समय में तय कर लेगी। ये इस बात की जिम्मेदारी भी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है, यानी लॉन्चिंग के तुरंत बाद, कुछ दूरी पर या करीब आने पर। अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय में ही मिसाइल ध्वस्त कर दी गई तो उसके मलबे राख से भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें 4 तरह की मिसाइलें हैं। एक मिसाइल 600 किलोमीटर की रेंज वाली, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली। यानी पश्चिम के देशों और अमेरिका को पुतिन की हालिया धमकी हल्के में हरगिज नहीं ली जा सकती। रूस के पास इसका वाजिब कारण भी है और पुख्ता बंदोबस्त भी है। और दोस्तों, भारत इस वक्त एक साथ 2 मोर्चों यानी उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से लड़ रहा है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में भी चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, लिहाजा भारत को इस तकनीक की बहुत ही जरूरत है। तो वहीं भारत को राफेल के अलावा एक और तगड़े फाइटर जेट की दरकार है। भारत की इसी जरूरत को देखते हुए रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। पुतिन ने भारत को ऑफर किया महाविनाशक जेट। सबसे पहले भारत को मिल सकते हैं ये फाइटर जेट। दोस्तों, रूस ने अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए अपना सबसे घातक सुखोई चेकमेट फाइटर जेट हाल ही में बनाया है। 5वीं पीढ़ी का ये सुखोई चेकमेट लड़ाकू विमान आकाश में अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 विमानों को टक्कर देता है। रूस का कहना है कि ये फाइटर जेट दुश्मन के अत्याधुनिक रडार को चकमा देने में सक्षम है और सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। सुखोई चेकमेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने MKS 2021 एयर शो के दौरान इस घातक विमान का जायजा लिया। इस विमान को रूस की चर्चित कंपनी सुखोई ने बनाया है। इतना ही नहीं, रूस ने अपने भरोसेमंद दोस्त भारत को भी इस घातक विमान को बेचने का ऑफर दे डाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुखोई चेकमेट फाइटर जेट के साथ ही रूस ने सुखोई 57 भी भारत को ऑफर किया है। रूस ने सुखोई चेकमेट भी सुखोई 57 की तकनीक के आधार पर बनाया है। रूस ने इस विमान का निर्माण बहुत तेजी से किया है और इसकी वजह ये रही है कि उसने सुखोई 57 की तकनीक का इस्तेमाल किया। एक इंजन वाला सुखोई चेकमेट विमान अपने अंदर हथियारों को छिपाए रखता है, जिससे उसके रडार पर पकड़े जाने की संभावना नहीं रहती है। इसी वजह से इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। इस विमान के पास लगाए गए डिस्प्ले में कहा गया है कि चेकमेट फाइटर जेट में R-73 एंटी एयर मिसाइल, R-77 एंटी एयर मिसाइल और KH-59 MK एंटीशिप क्रूज मिसाइल लगाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस विमान को हवा में आधिपत्य हासिल करने और दुश्मन के जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। चेकमेट अपने हथियारों के जखीरे में मिसाइल के आकार के ड्रोन ली जा सकेगा। रूस ने ये विमान ऐसे समय पर पेश किया है जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। रूस ने भारत को पहले ही सुखोई 35 और MiG-35 का ऑफर दे रखा है। भारत रूस से खरीद रहा है ताकतवर MiG-29। भारत रूसी हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है। दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी भारत ने रूस के साथ मिलकर ही बनाई है। तो वहीं भारत ने रूस की सुखोई और मिग कंपनियों से अब तक कई श्रेणी के फाइटर जेट खरीदे हैं। भारत अभी MiG-21, सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है। भारत रूस से ताकतवर 21 नए MiG-29 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से एक 2 इंजन वाला सिंगल सीट विमान है।
इन्हें काफी कारगर माना जाता है और फिलहाल ये अपग्रेड हो रहे हैं, जो कई अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस हैं।